तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये वीडियो होने वाला है राशि वर्सेस लगन के बारे में। मतलब कि लगन बोलेंगे एसेंडेंट और राशि बोलेंगे मूनशाइन। तो आपने देखा होगा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की चीज़ों को मेंशन किया जाता है। जैसे कई न्यूज़पेपर में आप देखेंगे वहाँ पे सनसाइन दिया जाता है, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताया जाता है कि प्रिडिक्शन क्या है। ठीक है, फिर कई जगह होती सब राशियाँ ही हैं, पर राशियों के को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर कई जगह आपने देखा होगा, खासकर मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में और जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में मेन बोला जाता है राशि। ठीक है, अच्छा, जब हम एक राशि कह रहे हैं तो एक राशि एज अ एनर्जी अलग चीज़ है, और आपकी राशि क्या है जब मैं वो बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि आपका मून कहाँ बैठा हुआ है, आपका चंद्र कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो हम बात करेंगे उसी के बारे में, मून साइन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बोलेंगे लगन आपका क्या है तो उसमें भी एक राशि बैठी होगी, लेकिन वो हम आपके असेंडेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें हो गई। ठीक है, पहला है आपका लगन या असेंडेंट। उसका मतलब है आपका जो फर्स्ट हाउस है एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, फर्स्ट हाउस है आपके कुंडली में, आपके चार्ट में, उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। फिर आपकी हो गई राशि यानी कि मून साइन। ठीक है, उसका मतलब है आपकी जहाँ पर चंद्र बैठा हुआ है, जिस भी घर में बैठा हुआ है, 7वें 8वें 9वें 10वें, उस घर में कौन सी राशि पड़ी है, मतलब आपका मून कौन सी राशि में बैठा हुआ है। फिर तीसरा आपका सनसाइन। सनसाइन मतलब जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय सूर्य किस राशि में था। ठीक है, वो आपका सनसाइन हो गया। तो इसमें आप देखेंगे, अगर हम, क्योंकि जितने आप स्पेसिफिक होते हैं उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होता है। ठीक है, अब सूर्य जनरली एक राशि में रहता है 1 महीने के लिए। ठीक है, तो वो बहुत ही ब्रॉड हो गया, मतलब 1 महीने तक जो भी लोग उस समय पर्टिकुलर पैदा होंगे, ऐसा नहीं है, वैसे होने के बहुत, मतलब होने के ऑलमोस्ट 0% चांस हैं कि उनके लिए काफ़ी कुछ भी सेम चले जाए, कुछ भी प्रिडिक्शन उनके लिए सेम चले जाए। फिर मून रहता है आपका, वो थोड़ा कम कम स्पेसिफिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा कम जेनरिक होता है, मतलब स्पेसिफिक होता है थोड़ा ज़्यादा। मून एक राशि में 2 दिन तक रहता है। ठीक है, फिर आपका लगन, लगन एक राशि में आपका 2 घंटे तक रहता है। और हम स्पेसिफिक होना चाहेंगे तो हम सेकंड्स तक भी जा सकते हैं इसमें। फिर अलग अलग वर्क चार्टों में जाएंगे हम। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, नक्षत्र देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रेडिक्शन आपको उससे मिल सकती है। सन साइन हमारी इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, उस पर हम ज़्यादा विचार नहीं करते। हम जनरली 2 चीज़ देखते हैं, आपकी राशि यानी कि आपका मून साइन, ठीक है, और आपका लगन यानी कि आपका असेंडेंट किस साइन में बैठा हुआ है, किस जोडियक राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब हम 2 अलग अलग चीज़ों को राशि बोल रहे हैं। एक आपका मून साइन जो है उसको भी हम राशि बोल रहे हैं, और आपका जोडियक, किसी भी जोडियक की बात हम करें, ठीक है, उसको भी हम राशि बोल रहे हैं। तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप समझ जाइए इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा, तो क्या डिफरेंस होता है आपके लगन और, मैं मून शाइन ही यहाँ पर रेफर करूँगा क्योंकि अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है आपके लगन और मून शाइन में। ठीक है, इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लगन के बारे में। तो लगन हम इसी चैनल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कई बार। तो लगन बेसिकली क्या है, लगन कहेंगे आपकी जो भी जन्म कुंडली है उसका फर्स्ट हाउस आपका लगन कहलाता है। राइट, एक चैनल, एक मैंने वीडियो बनाया था कि लगन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है आपकी ज़िंदगी में। आपने नहीं देखा तो देखिएगा आपके जाकर। ठीक है, तो लगन आपकी कुंडली में आपका फर्स्ट हाउस आपका लगन है। तो लगन बेसिकली आपके बारे में सब कुछ बताता है। सब कुछ का मतलब है आप कैसा दिखते हैं। ठीक है, आप ज़िंदगी में क्या क्या करेंगे। राइट, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे बात करते हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, ये चीज़ भी लगन काफ़ी हद तक बताता है।
मतलब आपकी ओवरऑल जो कुंडली का लीडर जो होता है वो लगन होता है, ठीक है। आपका लगन सही है तो कोई भी चीज़ आपकी कुंडली में कोई भी भाव अच्छा बैठा है, मान लीजिए पैसे का भाव अच्छा बैठा है, आपका पैसे खूब होंगे। आपका लगन ठीक है तो ही आपको पैसे मिलेंगे, लगन खराब है तो या तो वो पैसे आपको मिल ही नहीं पाएंगे, और मिल पाएंगे तो आप उनको भोग नहीं पाएंगे, ठीक है। आप कितना स्वस्थ रहेंगे, कितना लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है, कहाँ तक पहुँचेंगे लाइफ में, सब कुछ आपका लगन बताता है। अब किसी भी पात्र का या किसी भी ऐसे बंदे का जिसका आप कुंडली देख रहे हैं, उसका लगन कैसा होगा, ये आप कैसी चीज़ों से देखेंगे, ये आप देखेंगे फर्स्ट हाउस, उसमें राशि कौन सी बैठी है, फिर देखेंगे उसमें ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर देखेंगे लगन पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, कौन कौन से ग्रह उस लगन को देख रहे हैं, ठीक है। फिर देखेंगे उसमें जो जो ग्रह बैठे हैं उनके नक्षत्र कौन से हैं, ठीक है। फिर देखेंगे लगन से 5 और 9 पे कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सी राशियाँ पड़ रही हैं, 2, 12 पे कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सी राशियाँ पड़ रही हैं, ठीक है। 7वें पे कौन सी ग्रह बैठा है, कौन सी राशि पड़ रही है। वो सब देखकर आप डिसाइड करेंगे कि बंदा अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करेगा और इसकी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है, ठीक। या इसको जो भी चीज़ डेस्टिनी से मिली है उसको सुख भोग भी पाएगा नहीं भोग पाएगा, मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये सब आप लगन से देखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सब कुछ लगन बताता है, जैसे कि हमने देखा, तो राशि की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब मून साइन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो मून साइन की इम्पोर्टेंस से पहले हम मून की इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। देखिए, मून को हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है, चाहे आप राशि ले लें, चाहे जेमिनी ले लें, या किसी भी कोई तरह की भी केपी ले लें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मून है आपके मन का कारक, ठीक है। आपका मन स्ट्रांग है तो ही आप कुछ कर पाएंगे, मन वीक है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मून मन का कारक है और मून को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। मून किस राशि में बैठा है उसको हम मून साइन कहते ही कहते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। मून किस नक्षत्र में बैठा है उसको हम बोलते हैं आपके जन्म नक्षत्र। आपका पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके मून साइन का प्लस मून के नक्षत्र का भी होता है, ठीक है। लगन तो ये बताता है कि आपका बाहरी व्यक्तित्व कैसा है या आप लाइफ में क्या क्या करने वाले हैं। मून साइन ये बताता है कि आपकी फीलिंग कैसी है, इमोशन कैसे हैं, आप चाहते क्या अंदर से, ठीक है। आपको दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी इस डिफरेंस को हम समझेंगे। तो मून साइन ये बताता है कि आपकी इनर फीलिंग कैसी है। मून साइन ये बताता है आपके कंफर्ट्स क्या हैं, आप किस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, किस चीज़ से आप डरते हैं, आपके फेयर्स क्या हैं, जो भी आपके इंटरनल इमोशन है ये आपका मून साइन बताता है, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है आजकल, ये कलयुग है और राहुकाल चल रहा है, हर चीज़ को हम मटेरियल एंगल से देखना पसंद करते हैं। मतलब हम ये बोलेंगे कि लाइफ में कौन कितना सक्सेस है, तो हम देखेंगे कि भाई उसके पास पैसा कितना है, उसने लाइफ में क्या क्या किया, पोजीशन उसके पास कितनी है, कितना लोगों से पूछते हैं, ठीक है। जो कि ये सब चीज़ लगन बताता है, क्योंकि आप क्या क्या लाइफ में कर रहे हैं, वो बाहरी तौर पर क्या क्या कर रहे हैं वो आपको लगन बताएगा। लेकिन आदमी की सक्सेस तब तक सक्सेस नहीं कही जा सकती जब तक उसका मन संतुष्ट नहीं है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई लोग ऐसा होता है कि बार बार जिंदगी भर अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। और अधिकतर ऐसा होता है वो समझ ही नहीं पाते वो किस चीज़ को लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, पहले उनने बहुत मेहनत करी, बचपन से बहुत पढ़ाई करी, ठीक है। फिर उन्हें आईआईटी की तैयारी करी, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आईआईटी में जाकर उन्हें लगा भाई कि यहाँ सेटिस्फाइड मैं नहीं रह पाऊँगा। फिर उनने एमबीए की तैयारी करी, एमबीए में सिलेक्शन हो गया। फिर उनने एमबीए में भी उन्हें लगा कि नहीं भाई यहाँ भी वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता हूँ अंदर से। फिर उनने आईएएस की तैयारी करी, ठीक है। या फिर वो थोड़े समय जॉब करी, उसके बाद एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है। लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के
लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब दान कर देते अपना और सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा बन जाते हैं। मतलब ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है। और अंत में बुढ़ापे तक भी नहीं जान पाते कि उनको असल में चाहिए क्या था। ये इसलिए होता है कि वो अपने मन को और अपने लगन को, मतलब अपने मून साइन और अपने लगन को, असेंडेंट को आपस में अलाइन नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक हमारा कॉन्ट्रडिक्शन या एम यही है लाइफ का। कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि हम असल में ये नहीं जान पाते हम करने क्या आए हैं। लगन जो कि हमारी डेस्टिनी है और मन जो कि हम चाहते हैं, उनको आपस में हम अलाइन नहीं कर पाते। इसलिए जितना ज़रूरी लगन है उतना ही ज़रूरी आपका मून साइन भी है, ठीक है। और अगर डीपर लेवल पे जाएं, मून का नक्षत्र भी है। तो इसी चीज़ को एक एनालॉजी से समझते हैं जो कि कई सारे लोगों की कहानी है। तो एक कोई भी बच्चा है, ठीक है, पहाड़ों में पैदा होता है, आसपास उसके शांति है, ठीक है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, नेचर है, नदी है, खाने पीने का सब कुछ है, ठीक है। लेकिन उस लेवल की मटेरियल चीज़ें नहीं है जिस लेवल की जनरली हम देखते हैं बहुत सक्सेसफुल लोगों के पास है, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, पूछने वाले लोग नहीं है, भीड़ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो संतुष्ट है, उसे बचपन में यही चाहिए था। पर उसे दुनिया जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, स्कूल में आसपास के लोग, माँ बाप ये समझाते हैं कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितना पैसा कमाते हो, कितना सक्सेस लाइफ में आपको मिलता है, ठीक है। उसके दुनिया उसको ये चीज़ फीड करती है, मतलब कई सारी चीज़ों से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, माँ बाप, टीचर्स, दुनिया, सब लोग ये फीड करते हैं कि इन चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और आपको लाइफ में मटेरियल सक्सेस लेनी है, ठीक है। कट टू 20 ईयर्स लेटर, ठीक है, वो लड़का अब बड़ा आदमी बन चुका है, अच्छी खासी जॉब कर रहा है, एक सक्सेसफुल जॉब कर रहा है, ठीक है, समाज की नज़र में बहुत सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। 9-15 का टाइम हो रहा है, क्लाइंट कॉल है, ठीक है, बॉस का प्रेशर है, टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लोन भी चुकाना है। हालांकि उसके पास सब कुछ है जो उसे 20 साल पहले चाहिए था, ठीक है, जो उसे 20 साल पहले चाहिए था वो आज वो सब कुछ अचीव कर चुका है, ठीक है। अब वो बैठा हुआ है, मन में लंच में बैठता है, ठीक है, लंच में देखता है फ़ोन में 10 मिस कॉल है उसके घर से। तो मन मन में सोचता है यार मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो 9 से 5 की जॉब और एक शांत ज़िंदगी चाहिए थी, बचपन कितना अच्छा था, ठीक है, मुझे इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या है वो बंदा, मतलब चाहता नहीं था लेकिन दुनिया उससे वो चीज़ कराती है, ठीक है, जो वो करने आया था, जो उसकी डेस्टिनी थी, ठीक है। लेकिन वो असंतुष्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने मन को और अपने लगन को अलाइन नहीं कर पाया है, राइट। तो यही है कॉन्ट्रडिक्शन मन और लगन का। तो और यही है मून शाइन और असेंडेंट का डिफरेंस। मतलब हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं हम वो कर पाएँ, ठीक है, और हम जो कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हमने कभी वो चाहा हो, ठीक है। तो जो चाहना है, अंदर के इमोशन है, आप किस तरह से फील कर रहे हैं, ठीक है। आपका मन तो कर रहा है सेवा करने का, लेकिन आपको पैसे चाहिए, लाइफ में जीना भी है और जो करने आए वो करना भी है। तो आपको ज़िंदगी उस ओर मोड़ देती है जिस ओर आपका मन तो उस तरफ से जाने का नहीं कर रहा है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा उस ओर मोड़ती है जो आप करने आए हो, जो आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। और यही एक चैलेंज है मन और लगन को अलाइन करने का। तो वापस लौटते हैं दोस्तों। तो फाइनली जब कोई आपके पास चार्ट लेके आए तो आप उसे क्या बताएं, मतलब वो बोले भाई मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे उसके लगन के बारे में बताएंगे या आपके उसके मून शाइन के बारे में बताएंगे? तो पर्सनैलिटी की बात आए, जब प्रिडिक्शन की बात आए तो आप प्रिडिक्शन लगन से देंगे हमेशा। मतलब उसे जॉब चेंज करनी है तो उसके लिए आप लगन देखेंगे, मून शाइन नहीं देखेंगे, ठीक है। पर अगर बात आए उसकी पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी की देखिए, अब जैसे इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे वो बंदा जिसकी हम बात कर रहे थे लास्ट एग्जांपल में, वो किसी के पास चार्ट लेके जाता और उसका लगन देख के वो बताता, क्योंकि वो सक्सेसफुल है मटेरियल लाइफ में, लगन देख के वो बता देता कि भाई तुम जो है बहुत एम्बिशियस इंसान हो, हमेशा पैसे के पीछे भागते हो,
ठीक है, पैसा तुमको लाइफ में चाहिए, तो वो इस बात से रिलेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अंदर से ऐसा फील नहीं कर रहा है। दुनिया ने उसको उस तरफ मोड़ दिया, डेस्टिनी ने उसको उस तरफ मोड़ दिया, पर अंदर से उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है। ठीक है, तो जब भी कोई अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पूछे तो हमेशा मून की तरफ देखिए आप, क्योंकि वो इंसान अपने को मून से ही रिलेट कर पाएगा, राइट। अब लेकिन बात आए कोई भी थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके बारे में वो बंदा भी ज़्यादा नहीं जानता, वो पूछे, ठीक है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, या फिर समझिए ऐसे बंदे के बारे में, सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में आप बताना चाहेंगे। अब वो एक क्लोज पर्सन है, वो कैसा फील करते हैं मुझे नहीं लगता वो मीडिया को भी उतना सब बताते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में प्रिडिक्ट करना है तो उनके लगन से आप प्रिडिक्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि उनके मन के अंदर की बात, वो क्लोज पर्सन है, मन के अंदर की बात वो बताएंगे नहीं। ठीक है, हालांकि पर कोई ऐसा इंसान है जो मीडिया के सामने भी उतना खुला है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी हद तक पब्लिक में ओपन है, तो उसके मून साइन को देखकर आप उसकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर जो क्लोज पर्सन है, जो कि मतलब अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, क्लोज पर्सन ही होते हैं जो पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उनके जनरली लगन के बारे में देखकर आप बताएंगे कि इस तरह की पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि दुनिया उनके बारे में उतना जानती नहीं है, उनके मन के अंदर की बातें सिर्फ वो या उनके बहुत ही क्लोज पर्सन जानेंगे। ठीक है, जब कोई अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहे या अपने बहुत क्लोज वंस की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहे, मतलब अपने वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों से भी कई बार लोग इतने क्लोज नहीं होते, वाइफ के बारे में, भाई बहन के बारे में, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहें तो आप उनको उनके मून साइन के बारे में बताएंगे। अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी, मैं चार्ट लगा दूंगा इसी वीडियो में। इंदिरा गांधी जी का आप ध्यान देंगे तो इंदिरा गांधी जी कर्क लगन की थी। ठीक है, और उनका मून साइन बैठा था कैप्रिकॉर्न में। अब आप देखेंगे कि दोनों एकदम अपोजिट राशियां हैं, मतलब कर्क राशि के बारे में बात करेंगे, दोनों एकदम अपोजिट साइन है। मतलब कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो कर्क राशि एक इमोशनल राशि है, बहुत ही सॉफ्ट राशि है, सेंसिटिव राशि है, जल्दी से और चेंजेस मांगती है, जल्दी चेंज होती है। ठीक है, नरिशमेंट, दूसरों का ख्याल रखना एक वन ऑफ द फैक्टर्स है कर्क राशि का। ठीक है, अब उनका आप मून साइन देखेंगे तो वो है कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, अब कैप्रिकॉर्न कर्क राशि से एकदम अपोजिट राशि है, मतलब कैप्रिकॉर्न एक ड्राई राशि है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का इमोशन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, राइट। अब कैप्रिकॉर्न में अगर मून आ रहा है तो उस भी पात्र का या जिसकी भी वो कैप्रिकॉर्न में मून आ रहा है, उसका हमेशा दिल करेगा काम करने का, मतलब कर्मठ व्यक्ति होगा। ठीक है, वर्कहोलिक व्यक्ति हो सकता है वो। ठीक है, अथॉरिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंदिरा गांधी का आपने इनिशियल समय देखा होगा तो उनको जनरली लोग लगन से जानते थे, क्योंकि ज़्यादा पर्सनैलिटी उनकी ओपन नहीं थी उस वक्त तक, बहुत लोग उनके बारे में जानते नहीं थे। तो लोग इनिशियली, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो लोग उनको गूंगी गुड़िया बोलते थे, मतलब लोग ये समझते थे कि ये नेहरू जी की वजह से आगे आई हैं और वो राजनीति के लायक है नहीं। ठीक है, जो कि कर्क लग्न का एक प्रमुख एट्रीब्यूट है। ठीक है, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सेंसिटिव राशि है, तो राजनीति में इस तरह के लोगों का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यही लोग उनके बारे में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जैसे जैसे उनकी पर्सनैलिटी दुनिया के सामने आई, तो उनका कैप्रिकॉर्न वाला जो एट्रीब्यूट था, नेचर था, वो दुनिया को पता चलने लग गया। ठीक है, वो कितनी ज़्यादा सख्त हैं, कितनी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये चीज़ें लोगों के सामने आने लग गई धीरे धीरे। तो लोगों को पता चला कि नहीं ये इस तरह की नहीं, इस तरह की भी हैं। ठीक है, पर इंदिरा गांधी जी के चार्ट में एक चीज़ आप देखेंगे कि उनका राशि का स्वामी, मतलब मून साइन का स्वामी, मतलब कि चंद्र, राशि का स्वामी जो कि शनि है, उनकी राशि को देख रहा है। ठीक है, और लगन का स्वामी जो कि चंद्र है, उनके लगन को देख रहा है।
मतलब दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कि उनको अपना लगन और मून साइन अलाइन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल जो पात्र था उसके चार्ट में देखा था। ठीक है, लेकिन तो एक तरह से बोल सकते हैं उनके ऊपर भगवान की दया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो पाता। ठीक है, कई सारे लोग इस तरह से नहीं हो पाते, और यही कॉन्ट्रडिक्शन है, कई तरह के इश्यूज हमें आते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कई बार डिप्रेशन का कारण ये रहता है या फिर टेंशन का कारण ये रहता है कि डिप्रेशन का या टेंशन का कारण ये रहता है कि आदमी जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं है, जो नहीं चाहता वो उसे करना पड़ता है। ठीक है, प्रकृति वो उससे करा देती है। ठीक है, तो करना आपको क्या है, दोनों को अलाइन करना है। ठीक है, कई बार उल्टा भी होता है, प्रकृति उससे कुछ और कराना चाह रही है लेकिन वो अपने मन की सुनता है। ठीक है, प्रकृति उसे कहीं और पहुंचाना चाह रही है, उससे काम कराना चाह रही है, या प्रकृति उससे दान पुण्य कराना चाह रही है, धर्म का काम कराना चाह रही है, लेकिन वो मटेरियल लाइफ में फंसा है क्योंकि उसका मन जो मून जो है मटेरियल की तरफ भाग रहा है। ठीक है, लगन जो है उसे धर्मार्थ की ओर बढ़ाना चाह रही है। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों को बैलेंस करना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप एक चीज़ करें और दूसरी चीज़ को छोड़ दें, वरना आप कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यही कई बार बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे मानसिक रोगों का कारण होती है। ठीक है, आप देखेंगे कई सारे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी। ठीक है, और इनसे होने वाले रोग, मतलब ओवर ईटिंग, शुगर वगैरह, इन सब का कारण आप जड़ में जाएंगे तो यही सब मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल जिस्ट है मून साइन और लगन के बारे में। ठीक है, और यही इसकी इम्पोर्टेंस भी है। राइट, तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक है। तो ये वीडियो हमारी राशि सीरीज़ का तीसरा वीडियो था। आशा करता हूँ आपने पहले दो देखे होंगे, नहीं देखे तो उनको जाइए देखकर। अब चौथा वीडियो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ अलग अलग राशियों के बारे में, उनके गुणधर्म क्या है, वो मून साइन में कैसे काम करती हैं, मून में कैसे काम करती हैं, और लगन में कैसे काम करती हैं, उनके बारे में भी। ठीक है, और किसी घर में बैठी हूँ तो एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा आपको कि राशि का गुण भाव क्या है। मतलब एक्चुअल चीज़ तो आप पूरा चार्ट देखकर बताएंगे, पर राशि के बिना भी आप एक्चुअल बता नहीं पाएंगे, तो सब चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे ये वीडियो बन जाएंगे, मेरे शॉर्ट्स बन जाएंगे, मैं सबको कंपाइल करके एक पूरा वीडियो बना दूंगा, ताकि एक ही गो में किसी को देखने हो तो पूरा वीडियो एक साथ देख पाए। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।